हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्को नेटवर्क लर्निंग। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसएल वीपीएन। एसएसएल स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। सो एसएसएल को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ टाइप्स ऑफ वीपीएन को। तो हमारे पास में दो टाइप के वीपीएन थे, साइट टू साइट वीपीएन एंड रिमोट साइट वीपीएन। सो अगर मैं साइट टू साइट वीपीएन की बात करूँ, जो हमारे वीपीएन सर्वर्स है उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, क्लाइंट आईपी एड्रेस की। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है साइट टू साइट वीपीएन का। ये हमारी एक हेड ऑफिस है ये हमारा, और ये हमारा एक ब्रांच ऑफिस है, राइट। सो यहाँ पे एक राउटर रहेगा और यहाँ पे भी एक राउटर रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, ये हमारा सर्वर रहेगा, यहाँ पे वीपीएन सर्वर रहेगा और ये हमारा वीपीएन क्लाइंट रहेगा, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा, किसका, क्लाइंट का आईपी एड्रेस हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे पहले से ही। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा साइट टू साइट वीपीएन है उसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहती है किसकी, क्लाइंट की ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहती है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, रिमोट साइट वीपीएन की, रिमोट साइट वीपीएन में ऐसा नहीं होता है। वीपीएन सर्वर्स को क्लाइंट के आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती है। जैसे हमारा ये एक ऑफिस है, राइट, और यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड है और ये एक यूज़र है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो ये भी एक राउटर से कनेक्टेड रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक वीपीएन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसको हम लोग रिमोट वीपीएन बोलते हैं। और इसमें ना इस सर्वर को पहले से ही इस क्लाइंट के आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। सो ये एक डिफरेंस है साइट टू साइट वीपीएन एंड रिमोट साइट वीपीएन में। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अब टनल को कैसे सिक्योर करते हैं, हाउ टू सिक्योर वीपीएन को कैसे सिक्योर करते हैं, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ साइट टू साइट वीपीएन की, साइट टू साइट वीपीएन को सिक्योर करने के लिए एक आईपीसेक प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने रिमोट साइट वीपीएन को अगर सिक्योर करना है तो हमारे पास में एक एसएसएल प्रोटोकॉल है सिक्योर करने के लिए। तो पहले हम लोग साइट टू साइट वीपीएन को डिस्कस कर लेते हैं कैसे सिक्योर होता है ये। तो ये हमारे पास में जैसे एक हेड ऑफिस है और ये हमारे पास में एक ब्रांच ऑफिस है। तो हेड ऑफिस में भी हमारा एक राउटर रहेगा और ब्रांच ऑफिस में एक राउटर रहेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनके बीच में एक वीपीएन टनल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने एक आपको याद होगा एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे इनके बीच में एक जीआरई टनल क्रिएट कर ली, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के बीच में एक जीआरई टनल क्रिएट कर ली। अब नॉर्मली क्या होता है, जीआरई टनल पे जो भी हमारा डेटा ट्रैफिक जाता है ना वो सारा का सारा प्लेन टेक्स्ट में जाता है। अगर इसको सिक्योर करना है तो जीआरई के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। और आईपीसेक प्रोटोकॉल क्या करेगा, इन दोनों साइड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाएगा जीआरई के ऊपर, वो सिक्योरली कम्युनिकेशन करवाएगा। जितना भी हमारा डेटा ट्रैफिक जाएगा वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीआरई को आईपीसेक से क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक जीआरई टनल बनाओ, आप एक और काम कर सकते हो, ये जो आप टनल बना रहे हो आप डायरेक्टली आईपीसेक टनल भी बना सकते हो और जो भी डेटा ट्रैफिक जाएगा वो आपका सिक्योरली जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइट टू साइट वीपीएन को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। और ऐसे ही अगर हमने रिमोट साइट वीपीएन को सिक्योर करना है तो यहाँ पे मेरे पास में एक पिक्चर है जिसमें मेरे पास में मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है रिमोट साइट वीपीएन का। तो जैसे हमारे पास में है, ये एक हेड ऑफिस है और यहाँ पे एक राउटर अटैच्ड है और ये एक यूज़र है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसके पास में राउटर होगा और ये राउटर से कनेक्टेड रहेगा, राइट। तो ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, इनके बीच में एक टनल बना सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करवाने के लिए। और ये डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए, इस टनल को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे ये एक एसएसएल प्रोटोकॉल यूज़ कर सकता है, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो आप बोल सकते हो जो हमारा आईपीसेक वीपीएन है वो एक साइट टू साइट वीपीएन है और एसएसएल वीपीएन जो वो हमारा एक रिमोट साइट वीपीएन है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एसएसएल की, सिक्योर सॉकेट लेयर की, ये 1990 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, डेवलप हुआ था। और इसको एक नेटस्केप, एक ब्राउज़र, एक कंपनी है जिसने अपने ब्राउज़र में इसको यूज़ किया था। तो ये कैसे काम करता है, जैसे लेट्स सपोज एक वेब सर्वर था हमारे पास में और यहाँ पे हमारे पास में एक क्लाइंट है। तो इन दोनों के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बनाने का काम करता है ये एसएसएल वीपीएन। क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है ताकि ये सिक्योरली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, राइट। सो
इसमें नेक्स्ट लाइन में मैंने मेंशन भी करा हुआ है, इट प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटस्केप ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ठीक है, तो ये जो SSL है वो हमें 4 फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, राइट। और इंटीग्रिटी से क्या मतलब है, जो भी ये डेटा एक्सचेंज करेंगे वो डेटा एक्चुअल डेटा आपका एक्सचेंज होना चाहिए, लाइक रास्ते में कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मतलब है, जो भी डेटा जाएगा वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, राइट। सो ये 3 फीचर हमें प्रोवाइड करवाता है SSL। बट अगर मैं बात करूं SSL की, SSL को अभी IETF ने टेक ओवर कर लिया है, राइट। पहले क्या था, पहले जैसे SSL का वर्जन 1 आया था, SSL वर्जन 2, SSL वर्जन 3, बट उसके बाद में SSL वर्जन 3 जो है उसको टेक ओवर कर लिया था किसने, IETF ने, और उसको नेम दे दिया था SSL को TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, जो SSL है, SSL में हमारे पास में 4 प्रोटोकॉल है, SSL हैंडशेक, SSL रिकॉर्ड, SSL अलर्ट एंड CCS। ओके, सो 1 बाय 1 इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, ये चारों प्रोटोकॉल यूज होते हैं 2 एंटिटी के बीच में सिक्योरली कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल की। ओके, तो SSL हैंडशेक को हम लोग SSL का बैकबोन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसको बैकबोन प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, ये ऐसे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये 2 काम करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, ये मेरे पास में एक क्लाइंट है और ये हमारे पास में एक सर्वर है, ये मान लेते हैं एक वेब सर्वर है, राइट। तो इनके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है, एक तो एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है, और साथ के साथ ये इन दोनों को एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करवाने का काम करता है। तो ये 2 काम कर रहा होता है, राइट। तो ये काम कैसे कर रहा होता है, तो इसके लिए SSL के हमारे पास में ना 4 फेसेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फेज 1 में क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट है ना, क्लाइंट एक हेलो मैसेज भेजता है किसको, सर्वर को, और ये इस हेलो मैसेज में कुछ पैरामीटर्स शेयर करता है। जैसे हमारा SSL का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा है, ये एक सेशन ID शेयर करता है, साइफर शूट शेयर करता है। साइफर शूट क्या है, इसमें हमारी लिस्ट ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आ जाती है, वो शेयर करेगा क्लाइंट, ठीक है। और कंप्रेशन मेथड्स की एक लिस्ट शेयर कर देगा। ओके, और सर्वर क्या करता है, सर्वर भी अपना हेलो भेजता है किसको, क्लाइंट को, और ये भी ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, SSL वर्जन, सेशन ID और साइफर शूट जो क्लाइंट ने भेजा था उसके अंदर जो सबसे सिक्योर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो शेयर करेगा, और जो सबसे जो अच्छा जो कंप्रेशन मेथड है वो शेयर कर देगा। मतलब यहाँ पे नेगोशिएट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक कह सकते हैं आप एक लॉजिकल एक कनेक्शन क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आपका फेज 2 आता है। फेज 2 में क्या होगा, सर्वर ऑथेंटिकेशन होगी और की एक्सचेंज होगी। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर एक सर्टिफिकेट शेयर करता है अपना, और सर्टिफिकेट के साथ में क्या करता है, ये एक पब्लिक की एक्सचेंज करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सर्वर के पास में, जैसे ये जो क्लाइंट और सर्वर है उनके पास में 2 कीज होंगी, एक प्राइवेट की एंड पब्लिक की, राइट। तो सर्वर क्या करेगा, अपनी एक पब्लिक की क्या कर देगा, शेयर कर देगा, और फिर उसके बाद में अपना सर्वर जो है वो हेलो डन कर देगा, हेलो डन भेज देगा, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा फेज 2 में होता है। इसके बाद में फेज 3 में क्या होगा, फेज 3 में क्लाइंट भी क्या करेगा, अपना एक सर्टिफिकेट भेजेगा, और सर्टिफिकेट के साथ में ये भी अपनी की क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करेगा, और साथ में जो इसने सर्टिफिकेट रिसीव किया था उसको वेरीफाई कर देगा। ओके, तो ये आपका फेज 3 में ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, और ये इसको हम लोग बोलते हैं, फेज 3 को हम लोग क्लाइंट ऑथेंटिकेशन फेज बोलते हैं, ठीक है। और फेज 4 में क्या होगा, आपका
देन इसके बाद में हमारा फेज 4 आएगा, फाइनलाइज हमारा फेज आएगा, जिसमें क्लाइंट जो है वो एक CSS भेजता है। CSS स्टैंड फॉर चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन। एक्चुअली ये इसमें क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ये करंट स्टेटस ऑफ साइफर प्रोटोकॉल का जो करंट स्टेटस है वो शेयर करेगा और क्या करने वाला है, ये इसको फिनिश कर देगा, राइट। ऐसे ही फिर सर्वर भी क्या करेगा, सर्वर भी अपना CSS भेजेगा, साइफर चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन भेजेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक फिनिश मैसेज भेज देगा। सो ये एक ओवरव्यू था हैंडशेक प्रोटोकॉल का। तो हमने डिस्कस किया था SSL हमें 3 फीचर प्रोवाइड करवाता है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देख लिया है, बाकी 2 चीज़ें बची हैं हमारी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वो नेक्स्ट प्रोटोकॉल में आ जाएगी, हमारे रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवाया, अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ले सपोज ये हमारे पास में कंप्लीट एक डेटा है, ठीक है, और ये डेटा जो है ना वो इसको कुछ फ्रेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, ओके। सो मैंने यहाँ पे ले सपोज ये एक फ्रेगमेंट उठा लिया, इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना हमारा, वो मैंने यहाँ पे P से इंडिकेट किया, मतलब ये आपका प्लेन टेक्स्ट में है, और इस डेटा का साइज जो हो ना 2⁴ बाइट, इतना ये इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होता ये डेटा, राइट। फिर इसके बाद में क्या मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि डेटा जो है वो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाया है, डेटा जो है वो आपका कंप्रेस हो गया, डेटा को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। और ये जो स्टेप है ना ये हमारा ऑप्शनल स्टेप है, राइट। और डेटा जो आपका कंप्रेस हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी डेटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आपका डेटा होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाया है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा कंप्रेस्ड डेटा है इसके ऊपर एक हैशिंग एल्गोरिदम रन होगी, और हैशिंग एल्गोरिदम रन करने के बाद में एक मैक कैलकुलेट होगा। मैक स्टैंड फॉर मैसेज ऑथेंटिकेट कोड, ओके। और वो मैक जो है ना वो इसके साथ में अपेंड हो जाएगा, इसके साथ में ऐड हो जाएगा, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये मैक कैलकुलेट करने के बाद में ऐड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, ये इंटीग्रिटी प्रोवाइड हो रही है, ये आपको इंटीग्रिटी मिल रही है यहाँ पे, राइट। इसके बाद में क्या होगा, डेटा आपका नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे कंप्लीट डेटा के ऊपर, ठीक है, इस पूरे डेटा के ऊपर अब क्या होगा, एक आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम रन होगी, और ये डेटा को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो मैंने शेडो दिखा रखी है, ये आपका डेटा जो आपका इंक्रिप्ट हो चुका है। उसके बाद में ये डेटा आपका नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ये डेटा आया आपका यहाँ पे, और इस डेटा के साथ में नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रखा है, एक आपका रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का हेडर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसको ना मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रखा है, जैसे ये हमारा वो हेडर हो गया, ठीक है, और ये वो हमारा डेटा हो गया इनक्रिप्टेड, और ये हमारा वो मैक हो गया, ठीक है। और ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड है, राइट। और अगर मैं इस हेडर को डिटेल में हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो 8 बाइट का यहाँ पे कंटेंट टाइप मिलता है आपको। कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप इज द हायर लेयर प्रोटोकॉल यूज टू प्रोसेस द एनक्लोज्ड फ्रेगमेंट, ओके। और 8 बाइट का यहाँ पे आपको मेजर वर्जन मिलेगा, मतलब मेजर वर्जन आपका कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। माइनर वर्जन आपको ऑप्शन मिलेगा, माइनर वर्जन आपका जैसे 0 है, और कंप्रेशन लेंथ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं SSL अलर्ट प्रोटोकॉल के बारे में। सो SSL अलर्ट प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या करता है, जब भी कोई एरर डिटेक्ट होगा तो डिवाइस क्या करेगा, एक अलर्ट, उससे रिलेटेड एक अलर्ट मैसेज भेजने का काम करता है। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में 2 डिवाइसेस हैं, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा वेब सर्वर है। तो लेट्स सपोज क्लाइंट ने एक एरर को डिटेक्ट किया, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट उससे रिलेटेड एक अलर्ट मैसेज जनरेट करेगा और वो भेज देगा वेब सर्वर को। सो चलो इसको हम लोग थोड़ा वैसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो जो हमारा SSL अलर्ट प्रोटोकॉल है उसमें 2 बिट हैं एक्चुअली,
सो यहाँ पे पहला बिट लेवल इंडिकेट करता है, दूसरा बिट अलर्ट इंडिकेट करता है। तो लेवल में भी हमारे पास में दो चीज़ें हैं। अगर हमारा एरर वार्निंग से रिलेटेड है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। अगर हमारा एरर कोई फैटल एरर है तो मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, फिर वो डिवाइस के साथ में हम लोग कनेक्शन ही क्या करता है, वो क्लोज कर देता है। अब अगर हम लोग बात करें अलर्ट की, इसमें कोड रहता है जो कि एक स्पेसिफिक एरर को इंडिकेट करता है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास में एक लिस्ट बनी हुई है, एक कौन कौन से टाइप के हमारे पास में अलर्ट मैसेजेस हो सकते हैं और इनकी मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई हुई है। तो पहले टाइप का हमारे पास में मैसेज है, अलर्ट मैसेज है क्लोज नोटिफाई। इसका मतलब है नो मोर मैसेज फ्रॉम सेंडर, मतलब कोई मैसेज नहीं आ रहा है सेंडर से, राइट। एक और हमारे पास में अलर्ट मैसेज है अनएक्सपेक्टेड मैसेज। सो इसका क्या मतलब है, इनकरेक्ट मैसेज रिसीव्ड, मतलब हुआ क्या है, जो मैं मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया है, ठीक है, कोई और मैसेज आया है। बैड रिकॉर्ड मैक, बैड रिकॉर्ड मैक क्या है, जब हमारे पास में कोई मैसेज आता है और उसके अंदर जो मैक है वो रॉन्ग है, तो उस केस के अंदर हम डिवाइस जो वो एक बैड रिकॉर्ड मैक मैसेज भेज सकता है। बैड सर्टिफिकेट, बैड सर्टिफिकेट में जो क्या है, इसको अगर हम लोग बात करें, इसमें जो हमें सर्टिफिकेट रिसीव है वो एक करप्टेड सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड, इसमें क्या रहता है, जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, जो उसका एक्सपायरी डेट होती है वो एक्चुअली सर्टिफिकेट हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में हम लोग, उस केस में डिवाइस जो वो आपका ये इस टाइप का अलर्ट मैसेज भेजता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये था हमारा SSL VPN। सो अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिकल की बात करें, इसका प्रैक्टिकल जो है वो हमारे CCNA में नहीं रहता है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे, इसका प्रैक्टिकल, या फिर पैलो आल्टो की जो हमारी सीरीज़ रहेगी उसमें हम लोग कवर करेंगे, या फिर हमारी हम लोग एक ASA की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग इसका प्रैक्टिकल कवर करेंगे और इसको थोड़ा और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।